हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, एसी कोर्स का आज 10वां दिन है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि विंडो एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। इंस्टॉलेशन शब्द के बारे में बहुत लोगों को तो समझ में आ गया होगा। कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए होंगे, उनको इंस्टॉलेशन का अर्थ नहीं समझ में आया होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं कि विंडो एसी का इंस्टॉलेशन का मतलब होता है लगाना, फिट करना। ठीक है, जैसे किसी मोबाइल को किसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको अपने मोबाइल में फिट कर लेते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि विंडो एसी का इंस्टॉलेशन होता है। विंडो एसी को मतलब हमें कमरे में फिट करना है। क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है कि आपको वहाँ पर करना है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो विंडो एसी आएगा एक बड़े से बक्से में आएगा। बड़ा सा बक्सा होगा, मतलब पेटी जो होता है, जिसे कार्बोरेटेड बॉक्स बोला जाता है। शायद वो जो डब्बा होता है जिसमें हर एक चीज़ आते हैं, दफ्ती के जैसा, उसी के अंदर ये रहता है। इसको खोलिएगा तो इसमें से आपको सीधा सीधा एक विंडो एसी निकल के आएगा। विंडो एसी निकलता है तो इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। इधर का ये फ्रंट हो गया और इस साइड का ये साइड हो गया। फ्रंट का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर इसका बटन वगैरह रहता है और इधर से जो है कि एयर लेने के लिए जगह बना होता है और ये एयर आउट करने के लिए होता है। और ये साइड से जो है कि ग्रिल बने होते हैं, यहाँ से ऐसे दीवार बनी होती है अंदर के साइड से। तो कुल मिला के विंडो एसी के अंदर की बात को तो हमने बता दिया। आज के वीडियो में हम इसी को इंस्टॉल करने के बारे में सीखने वाले हैं। इंस्टॉल करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कमरा का साइज देखना है। पहला काम है कमरे के साइज को देखना कि कितना साइज का कमरा है और उस कमरे के हिसाब से कैसे जो है कि आपको इंस्टॉल, मतलब कितने टन की एसी आपको चाहिए। तो हमने पहले ही मतलब दूसरे या तीसरे दिन के वीडियो में ये बात किया था आप लोगों को। जिस दिन हम टन के बारे में बताए थे उसी दिन हमने ये बताया था कि यदि कमरा 10 बाई 10 का है, मतलब 10 लंबाई है और 10 चौड़ाई हो गया है, तो यदि इसका वर्ग फीट निकाला, मतलब इसका एरिया का स्क्वायर फीट निकाला जाए, 100 स्क्वायर फीट आ जाता है, तो क्या किया जाएगा, इसमें 1 टन की एसी लगा दी जाएगी। 1 टन की एसी लग सकती है। लेकिन यदि 120 आ जाए, चाहे 150 आ जाए, तो क्या होता है, 1.5 टन की लगती है। मतलब 100 से ऊपर आ जाए, 150 से नीचे आता है, तो उसमें आपको 1.5 टन की एसी लगाई जाती है। आज के समय में जो भी कमरा बनता है 10 बाई 10 का नहीं बनता है। कोई बनाता है 10 बाई 12 का बना दिया, कोई 10 बाई 15 का, कोई 12 बाई 12 का। मतलब एक बेडरूम की साइज जो न्यूनतम साइज होती है कुछ इसी तरीके से होती है। तो उसका जब आप एरिया निकालिएगा तो लगभग 1.5 टन के साइज के अनुसार आएगा। इसी वजह से कमरे के अंदर जो भी ज़्यादातर एसी जो लगती है वो 1.5 टन की लगाई जाती है। तो पहला बात तो आपको समझ में आ गया कि कमरे का साइज के अनुसार एसी कैसे हम खरीद के लाएंगे मार्केट से। तो अब मान लेते हैं कि 1.5 टन की ये एसी है, अब इसका इंस्टॉलेशन करना होता है। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको देखना है, जगह देखना है कि किस जगह पर। पहले से कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवार में होल बना करके रखते हैं एसी के लिए। कोई ऐसा है जब घर बन रहा है उसको लगता है कि नहीं हमें घर में एसी लगवाना है, तो एक एसी के लिए एक्स्ट्रा खिड़की बनवा करके रखता है। तो वहाँ पर आप आसानी से फिट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा प्लानिंग नहीं करके घर बनाया है, बहुत पुराना घर है, उसमें आपको विंडो एसी इंस्टॉल करना है, तो आपको 2 तरीके मिलते हैं। एक तो उसका खिड़की मिल जाएगा, जैसे कमरे का खिड़की मिलेगा। कमरे का खिड़की मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, साइज में बड़ा भी हो सकता है एसी से, ऐसा नहीं कि एसी के बराबर ही रहेगा, जिस पे ग्रिल लगा है। ग्रिल मतलब ये सब छड़ वड़ लगे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होता है कि आप एकदम जो
साइज होता है एसी का सामने वाला फ्रंट वाला साइज, जिस पर फ्रंट पैनल का साइज जो प्लास्टिक का भाग होता है जिधर बटन वटन होता है उसका लंबाई चौड़ाई निकाल करके उसी के अनुसार इसमें से ग्रिल को काट दीजिए। यदि कस्टमर कहता है, मतलब जिनका लगाना है वो कहते हैं कि हमको इसी खिड़की में लगाना है, तो ये इसको काटा जाता है। काटने के बाद बिल्डर को बुलवा करके यहाँ पर वेल्डिंग करा लिया जाता है, फिर इसके साइज का एक फ्रेम तैयार कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, बीच वाला हिस्सा गायब हो जाता है कुछ इस तरीके से। बीच वाला हिस्सा गायब होने का मतलब एकदम ये दीवार से सटा करके करना है एक साइड। अब दीवार से सटा करके कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एसी को उठाना है, एसी का ये फ्रंट पैनल खोलना है। खोलने के बाद आपका चेसिस खींच करके निकालना है। मतलब मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, विंडो एसी कभी भी खोलती है तो 3 भाग में बढ़ जाती है। पहला तो उसका फ्रंट पैनल, मतलब उसका जो जाली होता है सामने वाला, वो हटेगा। उसके अंदर से चेसिस खींच के निकालेंगे तो एक बड़का सा बक्सा मिल जाता है आपको कुछ इस तरीके से। ऐसा जो है कि बक्सा मिल जाएगा। सॉरी, कुछ इस तरीके से बक्सा रहता है। और इसी बक्से को, अब ये क्या हो गया, एकदम हल्का हो गया। नया एसी है लेकिन फिर भी हमने इसको क्या किया, पूरी तरह से खोलना होता है, अंदर का सारा सिस्टम निकालना होता है। अब इसी बक्से को ले करके इसी में रखना है। अब क्या होता है, नीचे आपको जगह मिलेगा दीवार का, क्योंकि इस साइड तो लोहे का ग्रिल है, ऊपर भी हो सकता है कि लोहे का ग्रिल हो सकता है। साइड में आपको दीवार मिलेगा और नीचे दीवार मिलेगा। इतने में ही आपको क्या करना है, फिटिंग करना होता है। तो इसको आप इसमें जब डालिएगा, यहाँ ऐसे कंपनी पहले ही से होल बना करके कुछ इस तरीके से देती है। यदि ये होल नहीं बना हुआ है पहले से तो आपको छेद करना पड़ेगा और उसको इसमें रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर इस चीज़ को डालते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये कितना अंदर के तरफ होना चाहिए और कितना बाहर के तरफ होना चाहिए। तो अंदर उतना ही होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं 1 से 1.5 इंच के आसपास, जितने में आपका सामने का जो फ्रंट पैनल है आराम से कसा जाए और खुल जाए। क्योंकि फ्रंट पैनल जब इस पे कसा जाता है इधर से, तो इतना बाहर निकला रहेगा तो इधर एक स्क्रू रहता है और इतना इधर बाहर रहेगा तो साइड में स्क्रू रहेगा। तो इसको खोल करके हम फ्रंट पैनल को निकाल सकते हैं। तो उतना ही इसमें क्या होना चाहिए कि गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते समय एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है थोड़ा सा झुका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं झुकाइए और थोड़ा सा झुकाइए। और ये सब जो होल है आप साइड में छेद बनाइए दीवार में और उसको जो है ड्रिल से छेद कीजिए, नीचे भी छेद कीजिए और वहाँ पर क्या कीजिए, स्क्रू के द्वारा बढ़िया से मजबूती से इसको क्या करिए, कस दीजिए। एक तो ये ऑप्शन आपको मिलता है, थोड़ा सा ये हल्का होता है, मतलब आसानी से हो जाता है। एक चीज़ ऐसा होता है कि इसमें आपको लकड़ी का पूरा फ्रेम बनवाना पड़ेगा। जिस साइज का ये है, घर वाले को बोलिए कि यदि आप इसको आप मजबूती चाहते हैं इसमें तो लकड़ी का फ्रेम बनवाइए, जो कि शर्मा जी लोग बनवा देते, जो बढ़ई लोग होते हैं जो इसका काम करते हैं लकड़ी का, जंगला खिड़की का, वो सब क्या करते हैं, एक लकड़ी का फ्रेम बना देते हैं इसी जंगले के लिए। अब वो लकड़ी का फ्रेम आराम से इसमें फिट हो जाएगा। अब इस बक्से को जब आप उसके अंदर डालिएगा तो आपको चारों तरफ यहाँ पर भी छेद में करने का जगह मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, मतलब चार ऊपर नीचे साइड वाइड में चारों तरफ छेद करके अपना स्क्रू कस सकते हैं। इतना ये मजबूत हो जाएगा, इस पर आप बैठ भी जाइएगा तो ये नहीं टूटने वाला, नहीं हिलने वाला है। तो एक तरीका ये है कि आप जंगले के अंदर ही ऐसा फ्रेम बनवा करके, चाहे बिना फ्रेम का, यदि आपका दीवार मजबूत है तो सिर्फ 2 साइड से ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया कि आप इधर के तरफ इसको लगा करके इसमें इंस्टॉल कर दीजिएगा। इस बक्से को इंस्टॉल करते समय हमने एक बात आपको बताया है कि बाहर तो मतलब अंदर के तरफ इतना रहना चाहिए कि फ्रंट पैनल आराम से कसा जाए, अब पीछे के तरफ ऐसा रहना चाहिए कि हल्का सा झुका होना चाहिए, जिससे कि इसमें जो पानी बनता है वो पीछे से निकल करके बाहर चला जाए। पानी कहाँ से आता है, तो जो यहाँ पर एवापोरेटर होता है इसमें जो बाहरी नमी होता है, जब वो ठंडा होता है बाहरी नमी, तो
पानी का रूप धारण कर लेता है, वही पिघल करके पीछे के तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एसी यहाँ पर आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खिड़की वाला हो गया। दीवार के तरफ चलते हैं। दीवार में यदि ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये पूरा बड़ा सा दीवार है, उसी में इसको फिट करना है एसी को। तो पहले तो इसमें इसके बराबर से होल करवाना होगा। होल कराने का मतलब कुछ इस तरीके से, जिस जगह पर भी लगाना है उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। अब जब आप तोड़िएगा तो क्या लगता है, ये ऐसा चौकोर तो टूटेगा नहीं, ऐसा टूटेगा कभी इधर कहीं टूटा होगा, कहीं इधर, ऐसा ऐसा, मतलब कि इस तरीके से टूटेगा कि मतलब इसके शेप में नहीं आएगा, चौकोर शेप में नहीं आएगा। तो पहले आपको तोड़ना है, फिर उसके बाद राजमिस्त्री को बुलाना है। राजमिस्त्री समझते हैं ना, जो घर और जो बनाते हैं उनको राजमिस्त्री बोला जाता है। उनको आप बुलाइए और इससे हिसाब से बोलिए, मतलब वो कस्टमर ऐसा करा देता है, इस तरीके से आप उसको करवाइए, एकदम चौकोर बनाइए। चौकोर बनाने के बाद यदि दीवार आपको लगता है कि मजबूत है तो दीवार के अंदर ही डायरेक्ट इसको डाल करके ऊपर नीचे जैसे ये सब होल बना हुआ है वहीं से ड्रिल मार के इस स्क्रू से कस दीजिए। कसते समय फिर भी वही बात ध्यान रखना है, पीछे वाला हिस्सा हल्का सा झुका होना चाहिए, आगे बस इतना अंदर रहना चाहिए कि जिस पर आराम से जो फ्रंट पैनल है, जो सामने की जाली होती है प्लास्टिक की, वो आराम से उस पर कसा जाए। तो इस तरीके से दीवार में फिट होता है। अब दीवार में जो है कि दो तरीकों से फिट करना पड़ जाता है। यहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है कि दीवार आपका कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब आप इसमें इसको लगा रहे हैं, ड्रिल मार रहे हैं। अब जैसे कभी होता है कि ड्रिल को मारते समय बहुत जोर लगता है, मतलब जान लगता है, तब जाके छेद बनता है। और कहीं पर क्या होता है, ड्रिल तुरंत घुस जाता है। तो ऐसे जगह पर क्या होता है कि वो दीवार कमज़ोर मानी जाती है। वहाँ पर यदि आप एसी लगा दीजिएगा तो वो गिरना ही है, वो निश्चित है कि गिर जाएगा। यदि ऐसा है तो क्या करिए, आप उसमें लकड़ी का फ्रेम बनवाइए, जैसे कि पिछले वो खिड़की वाले में भी किया गया था। लकड़ी का यदि आप फ्रेम बनवा करके अंदर इसके विंडो एसी को फिट करते हैं तो ये कभी चांस ही नहीं है कि ये गिरेगा चाहे कुछ होगा। यदि फिर भी इसमें समस्या आती है तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जो पीछे का दीवार है, जैसे मान लेते हैं ये तो आगे का हिस्सा हो गया, अब मानते हैं कि पीछे वाली हिस्से की तरफ चलते हैं। पीछे के तरफ जो होता है कुछ इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार है, दीवार पर ऐसा जो है कि क्लैंप ऐसा एल शेप में बनाया जाएगा और इसको जो है कि यहाँ से ऐसे और यहाँ पर भी इस तरीके से सीधा सीधा क्लैंप और एल आकार ऐसा दिया जाएगा। और इसी एल आकार में अंदर से जो है कि एसी को इसी पर फिट किया जाएगा, अंदर से डाला जाएगा। तो जो इसका पीछे वाला हिस्सा है इसी पर आकर के टिक जाएगा। थोड़ा सा ये चित्र हमारा इस पर नहीं बन पा रहा है सही से, तो वो आकर के इसी पर टिक जाएगा। फिर भी आपको यहाँ पर ऐसे भी कराना है तो उसको भी थोड़ा सा डाउन कराना चाहिए। तो ये पूरा जो है कि विंडो एसी का इंस्टॉलेशन है। आप इसको अंदर डालिए, डालने के बाद अंदर की बात मैंने बताया कि इसको अंदर कमरे के अंदर इतना ही रखना है जिस पर आराम से आप फ्रंट पैनल को कस सकें, जो प्लास्टिक की जाली होती है वो आराम से कसा सके। और बाहर के तरफ पूरा हिस्सा जो है कि पीछे बाहर के तरफ ही होना चाहिए। यदि आपको लगता है बाहर के तरफ जो है कि बहुत ज़्यादा लोड है, हमारा दीवार कमज़ोर है, तो पीछे एंगल लगवाइए, लोहे का जो है कि बनवा करके पीछे लगवा दीजिए। इससे जो है कि इसमें और मजबूती हो जाएगी, कभी गिरेगा नहीं। और कभी भी इसको लगाते समय इतना इसको टाइट रखना है, मतलब कि चारों तरफ से इसको कस देना है, क्योंकि एसी चलती है तो कंपन करती है। कंपन करते समय क्या होता है, जो स्क्रू यदि आपने ढीला रखा है वो ढीला ही हो जाएगा और एसी के गिरने का चांस बना रहता है। तो ऐसे कभी भी ना करें। सबसे अच्छा होता है लकड़ी का फ्रेम बनवाइए और उसके अंदर एसी को फिट करवाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पीछे के तरफ हल्का सा झुका होना चाहिए। तो ये तो हो गया हर एक तरह से विंडो एसी का इंस्टॉलेशन। पहले बक्सा को इंस्टॉल किया जाएगा, उसके बाद अब पूरा चेसिस को उठाया जाएगा। चेसिस मतलब जिस दिन विंडो एसी के बारे में बताया तो चेसिस पर बताया कि सारा सिस्टम ही विंडो एसी का जो कंप्रेसर, कंडेंसर, वायरिंग वगैरह सब कुछ चेसिस के ऊपर, मतलब एक लोहे का प्लेट होता है
लोहे का चौकोर प्लेट होगा, उसी पर आपका सारा सिस्टम रहेगा। उसी को उठा करके जब ये इंस्टॉल हो जाएगा इसमें, तो इसी को उठा के उसमें डाल दिया जाएगा। और डालने के बाद ऊपर से जो फ्रंट पैनल है कस दिया जाएगा, और कसने के बाद इसका जो मेन लीड है इसको अत्यधिक 25 एम्पियर के सॉकेट में लगाया जाता है। जो मेन इसका बोर्ड लगता है 25 एम्पियर का बोर्ड लगता है, और इसके लिए पर्सनल बोर्ड आजकल मार्केट में मिलते हैं। हैवेल्स कंपनी का सबसे बढ़िया बढ़ता है, आप उसको लगवा लीजिए। उसके बगल में 25 एम्पियर का एमसीबी मिलेगा और सॉकेट भी आपका 25 एम्पियर का होगा। यदि आप अलग अलग ये लेते हैं तो ये सॉकेट आपको 25 एम्पियर का नहीं मिल करके 16 एम्पियर का मिलेगा। आप मिनी एमसीबी जो है आप 25 का 32 का कुछ भी ले सकते हैं, एमसीबी लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज यदि आप कंबाइंड बोर्ड में लेते हैं जो कंपनियां बना करके देती है, 25 एम्पियर का सॉकेट भी होता है, 25 एम्पियर का आपका एमसीबी भी होता है। तो एमसीबी को जरूरत से ज़्यादा नहीं रखें ताकि इसमें कभी प्रॉब्लम आए तो वो क्या हो जाए, ट्रिप होके बंद हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने इसमें बता दिया कि विंडो एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना है, विंडो एसी को फर्श से कितना ऊंचाई पर लगाना चाहिए, ठीक है। तो 2.5 फीट से लेकर के 4 फीट के बीच में यदि आप लगाते हैं तो बहुत बेहतर जो है कि सिस्टम, मतलब आपका कमरा ठंडा करेगा। और उसके हिसाब से तो आप ज़रूरत के अनुसार, कभी कोई देखते हैं ऊपर लगवा देता है, कहीं साइड में लगाए, किसी का एकदम फर्श के ऊपर रखा है, मतलब कहीं पर भी कोई जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ लगा दिया जाता है। लेकिन एक एक्यूरेट जो होता है 2.5 फीट फर्श से जो होता है ऊंचाई, उसका कम से कम न्यूनतम 2.5 फीट रखिए और अधिकतम 4 फीट के बीच में आप लगाएंगे तो कमरे के बीचों बीच जिधर मतलब इंसान रहते हैं उतने में हवा इसका पूरा जो है कि कूलिंग करेगा, और जो है कि बढ़िया जो है कि रिजल्ट आपको एसी का मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि इंस्टॉलेशन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखना है, और जो है कि आपको उस वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।